हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू और एक नया वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के लिए दोस्तों लेक्चर क्लास हो चुका है, ठीक है। आप लोग जाइए उस लेक्चर को देखिए और नोट बना लीजिए। और आगे जितने सारे लेक्चर होगा सबको आप लोग देखिएगा, नोट बना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का मैथ 100% कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हुए। तो चलिए आप लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले 32 का अनुप्रयोग कोण क्या होगा। तो दोस्तों, अनुप्रयोग कोण मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। वह कोण अनुप्रयोग कोण होता है जो 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसको हम लोग अनुप्रयोग, यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम लोग अनुप्रयोग कोण कहते हैं। यानी कि किस प्रकार का कोण, जैसे मान लीजिए एक है 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जो दो कोण है यहाँ पर 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये दोनों कोण अनुपूरक कोण है, ठीक है। इसी प्रकार कोण को अनुपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 32 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 32 डिग्री का अनुपूरक कोण निकालना है। तो 32 डिग्री के साथ क्या जोड़ेंगे, इसको इस वाला कोण में क्या होगा जिसका जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री से हम लोग 32 डिग्री को घटाएंगे। तो जिसे ही घटाएंगे तो 2 से 0 मतलब 8 हो जाएगा, 68 डिग्री हो जाएगी इसका राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन का बात करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ख ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 मिनट में घड़ी की सुई कितने अंश का कोण बनाती है। घड़ी मतलब इस प्रकार का होता है, ठीक है। घड़ी मतलब कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। घड़ी में कितने कट होते हैं, मतलब ये 15 मिनट है। 1 मिनट मतलब कितना होता है, 1 मिनट घड़ी में कुल 60 मिनट होता है, ठीक। कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो घड़ी 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, आप बोलिएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 से हम लोग 360 को हम लोग 60 से भागा करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 6 छक 36, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री का, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कितना मिनट का हम लोगों को निकालना बोला है, 15 मिनट का। तो 15 मिनट, 1 मिनट में जब 6 डिग्री निकाल रहे हैं, 6 डिग्री, तो 15 मिनट में क्या करेंगे, 15 इसके साथ गुना कर देंगे, 15 गुना 6। तो 15 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी। यानी कि 15 मिनट में घड़ी का सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ख ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 75 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ, देखिए एक है 30 डिग्री और एक है 50, तो तीसरा कोण क्या होगा, यानी कि इस प्रकार के 30 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और ये वाला कोण निकालना है, क्योंकि त्रिभुज का 3 कोण है, बराबर हो जाता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री प्लस ये निकलने वाला कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अभी जो निकालने वाला है वो वाला कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से 105 डिग्री घटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा 80 से 5, यानी कि आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ था, 30 75, और एक कोण क्या होगा, 75 डिग्री होगा, ठीक है। तब जाके वो निकल जाएगा तीनों कोण। तो कितना डिग्री हो गया ऑप्शन यहाँ पर, 75 डिग्री। ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा को ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के रूप में दिया हुआ त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 दही 2 दिया हुआ है 3:4। इन तीनों का मान को जोड़ेंगे, क्या 4 3 7 और 7 2 हो गया 9। इसको हम लोग मानेंगे त्रिभुज का कोण को मान लेते हैं x,
त्रिभुज का कोण जो है ना उसको मान लेते हैं x, माना त्रिभुज का कोण बराबर x, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, यानी कि टोटल हो जाएगा 9x। इसको जोड़ेंगे तो, और त्रिभुज का तीनों कोण का योग करेंगे तो हो जाएगा 9x, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीन कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बाई 9, यानी कि 9 दूना 18, यानी कि 20 डिग्री। x का मान हम लोगों का आ गया 20 डिग्री। अब 2x बोले हैं तो 2x मतलब 2x मतलब क्या होगा, 2x मतलब हो जाएगा 2 इंटू जो निकाले हैं 20, तो 20 मतलब हो जाएगा एक कोण का मान हो गया 40। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर सबसे वाला ऑप्शन में 40 है, देखिए ग में नहीं है, ग ऑप्शन नहीं है, क में देखिए 40, क में अभी नहीं है, ख में देखिए 40 80। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ख ऑप्शन। आप लोग ऑप्शन से भी इसको छांट सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ख ऑप्शन, इसके लिए राइट ऑप्शन। और भी कौन आप लोग निकाल सकते, जैसे 3 का बोले हैं तो 3 करेंगे, 3 20 करेंगे तो हो जाएगा 60। देखिए यहाँ पर 60 भी दिया हुआ है, ख ऑप्शन में आप लोग देखिए 40 60 और 80, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या है। समबाहु मतलब इस प्रकार का त्रिभुज होता है, ठीक है, इस प्रकार का। ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसका ये बाहु समान, ये बाहु समान, यानी कि तीनों साइड क्या होता है, समान होता है। जिसका तीनों साइड समान होता है उसका हर कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा गो ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नों में से न्यून कोण क्या है। तो दोस्तों न्यून कोण मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये न्यून कोण समझिए। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं। क्या होता है, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे, उसको न्यून कोण कहते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 90, तो 90 क्या 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटे नहीं, 90 डिग्री समान, यानी कि ये हो जाएगा रॉन्ग आंसर। उसके बाद देखिए दिया हुआ है 72, 72 क्या है 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, यानी कि 72 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्योंकि गो 191 दिया हुआ है, ये 105 दोनों तो नहीं होगा, ये गो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋजु कोण कितने अंश का होते हैं। ऋजु कोण मतलब इस प्रकार का एक रेखा होता है, ठीक है, इसके ऊपर इस प्रकार का एक कोण होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण जो होता है, ये वाला कोण जो है इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है, ऋजु इसको कोण बोलते हैं। तो ऋजु कोण कितने डिग्री का है, यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है यहाँ पर इस रेखा के बगल में, और फिर से घूम के आता है यहाँ, तो हो जाता है 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि ऋजु कोण का अंश कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ख ऑप्शन, इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी त्रिभुज के कम से कम कितने समकोण हो सकता है। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार के, ठीक है। तो एक त्रिभुज में कितने समकोण, त्रिभुज का 3 कोण होता है, ठीक है, त्रिभुज का 3 कोण होता है। एक कोण का मान अगर समकोण लेंगे ना, तो एक कोण का मान लेते हैं 90 डिग्री। त्रिभुज का 3 कोण का मान योग क्या होता है, 3 कोण का योग करेंगे ना, ए बी और सी को तीनों को जोड़ेंगे तो होना चाहिए 180 डिग्री। अगर एक कोण का 90, दो कोण का 90 डिग्री करेंगे ना तो हो जाता है दो ही कोण में 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और दूसरा वाला कोण क्या 0 डिग्री होगा, नहीं होगा। तो त्रिभुज का 2 कोण का मान 90 डिग्री नहीं होगा, तो तीसरा कोण का भी नहीं होगा 90 डिग्री मान। तो क्या होगा, त्रिभुज का एक कोण का मान केवल एक ही कोण होगा जिसका मान 90 डिग्री हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क हो जाएगा, यानी कि एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री हो सकता है त्रिभुज का, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए संपूरक कोण मतलब क्या होता है।
उस कोण को संपूरक कोण कहते हैं जिसका मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 2 रेशियो दिया हुआ है 3, तो 2 से x को एक बार हम लोग काटेंगे और 5 से एक बार काटेंगे, 3 से। देखिए 180 को अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, और 180 को एक बार काटेंगे हम लोग 3 से तो हो जाता है 60 डिग्री। क्या हो जाता है? 60 डिग्री। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 3 वाला रेशियो ही है। ठीक है, 3 ही वाला है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखिए आराम से समझिए। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 रेशियो और 3 रेशियो दिया हुआ ना, इसको मान लेते हैं ये 3x ये 2x, इसको जोड़ेंगे दोनों को। जैसे 2x करेंगे और 3x करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। इसको 5x हो गया तो x बराबर करेंगे तो हो जाएगा 180/5। ठीक है, तो 5 18 में हो जाता है 180। 180 को जैसे हम लोग 5 से काटेंगे, 180 कितने में पढ़ेंगे? 5 से। 5 3 5 से 15, क्या हुआ? 3 बचा, हो गया 30, 5 6 30, 36 हो गया। उसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाता है? 100। सबसे बड़ा जो कोण होगा वो हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हो जाएगा 180 हो जाएगी इसका राइट आंसर, क्योंकि संपूरक कोण का सबसे बड़ा कोण जो है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कोण का स्वयं एक संपूरक कोण है तो वो कोण क्या है? स्वयं संपूरक कोण है, यानी कि खुद वो 180 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर परिवार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।